बीटीएसी के द्वारा जो कीट संग्रहकर्ता और ओटी असिस्टेंट, एक्सरे टेक्नीशियन एंड ईसीजी असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम लिया गया था उसका स्कोर कार्ड आ चुका है और आप लोग देख भी लिए होइएगा कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है। अगर नहीं देखे हैं तो जाके वेबसाइट से देख सकते हैं, जिसमें आपका कटअप जो बताया गया था, अगर आप जनरल के मेल है तो 40 मार्क्स पे आप क्वालिफाई थे, यूआर से थे तो 40 मार्क्स था और ओबीसी में थे तो 36.5 मार्क्स था और ईबीसी में 34 था। और जो फीमेल थी, जो ऑल कैटेगरी की, या वो जनरल की हो या ईडब्ल्यूएस की हो या ओबीसी की हो या ईबीसी, एससी, एसटी, तो ऑल फीमेल को 32 पे जो क्वालिफाई किया गया है। तो अब जो है आपका डीवी का डेट आने वाला है, तो उसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे उसके बारे में नोटिफिकेशन में आपको दिया गया है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि इसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है। सबसे पहले तो आपका जो इंटर लेवल पे जो इंस्पेक्ट कलेक्टर का जो वैकेंसी आया हुआ था, देखिए उसमें आपको दिया गया है कि आपको मैट्रिक का प्रमाण पत्र लगेगा, उसके बाद निवास प्रमाण पत्र और फोटो युक्त पहचान पत्र जो कि आपको लेके जाना है। ठीक है, आपको मैट्रिक का जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट होता है उसको लेके जाना होगा और आपका निवास प्रमाण पत्र और फोटो पहचान पत्र, एक आईडी प्रूफ आपको लेके जाना होगा। और नीचे जो दिया गया है इसमें बहुत सारे पोस्ट थे, ओटी असिस्टेंट, एक्सरे टेक्नीशियन एंड ईसीजी का भी पोस्ट था। तो उन लोग के लिए दिया गया है कि अगर आप, जो कि नीचे दिया गया है, मैं आपको बताऊंगी, पहले आप इसको देख लीजिए। देखिए यहाँ पे कास्ट के बारे में बताया गया है कि जाति प्रमाण पत्र। देखिए अगर आप ओबीसी से आते हैं, ठीक है, या ईबीसी से आते हैं तो आपको एनसीएल देना पड़ेगा, लेकिन अगर आप एससी एसटी से आते हैं तो आपको एनसीएल का ज़रूरत नहीं है, आपके कास्ट सर्टिफिकेट से ही आपका काम हो जाएगा। अगर आप इतना दीजिएगा तभी आवेदन में आप कोटि, यहाँ दिया हुआ है ना नोट में कि आवेदन में कोटि का दावा करने वाले अभ्यर्थी हेतु है, कि अगर आप कैटेगरी में आते हैं तो फिर आपको बताना होगा कि हाँ आपके पास एनसीएल है, तभी आपको जो है प्रेफरेंस दिया जाएगा, अन्यथा आपको नहीं दिया जाएगा। देखिए नीचे दिया गया है कि दिव्यांगता प्रमाण पत्र, अगर आप दिव्यांग है तो फिर आपको आवेदन में दिव्यांगता का दावा करने वाले अभ्यर्थी हेतु है, तो आपको जो दिव्यांगता का जो है ना वो सर्टिफिकेट लेके जाना होगा, वहाँ पे आपको दिखाना होगा, तभी जाकर आपको माना जाएगा कि हाँ आप वैलिड कैंडिडेट है। अगर आप नहीं दिखाते हैं तो फिर आपको वैलिड नहीं माना जाएगा। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट में देखिए मैट्रिक का मार्कशीट लगेगा, ठीक है, इंटर का मार्कशीट लगेगा, निवास लगेगा और कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप ओबीसी और ईबीसी से है तो आपको एनसीएल लगेगा, ठीक। और उसके बाद अगर आप एससी एसटी से है तो सिर्फ आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। और यहाँ पे जो अभी आपका स्कोर कार्ड आया होगा, जिसमें आप लोग अपना स्कोर कार्ड देखे होइएगा, उसका भी फोटो कॉपी लगेगा। देखिए 9 नंबर में दिया हुआ है ऑनलाइन फॉर्म के प्रति। उसके बाद आपका जो एडमिट कार्ड होगा उसको भी लेके जाना होगा और ऑनलाइन फॉर्म में अपलोड किए गए फोटोग्राफ की 5, आपको 5 इसका फ़ोटो कॉपी करवा के ले जाना है। और उसके बाद देखिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के एडमिट कार्ड परीक्षण में जो इन्विजिलेटर द्वारा हस्तांतरित कैंडिडेट कॉपी है, जो आप ले गए होइएगा एडमिट कार्ड, उसको भी लेके जाना है। और आपको मैं अभी बताई हूँ कि आपका जो स्कोर कार्ड आया है उसको भी लेके जाना है। अब देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है 13 नंबर में कि बोनाफाइड सर्टिफिकेट, तो ये उनके लिए है अगर आपका सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है, कहीं जमा है किसी स्कूल कॉलेज में, चाहे आप कहीं दिए हुइएगा तो आपके पास अवेलेबल नहीं है, तभी जाके आपको इस सर्टिफिकेट का ज़रूरत पड़ेगा, अन्यथा आपको इसका कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग इसके बिना भी आपका काम हो सकता है। और आपके कास्ट में तो आपको बता ही दी हूँ, निवास प्रमाण पत्र भी आपको लगेगा। और जिनके पास एक्सपीरियंस है तो वो अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ले जाएंगे, या इंस्पेक्ट कलेक्टर के लिए नहीं है, बाकी पोस्ट के लिए है। देखिए और मैं आपको बता दूँ इसमें क्या क्या दिया गया है। तो दस्तावेज में आपको इतना कुछ ही लेके जाना है, ज़्यादा कुछ का ज़रूरत नहीं है, यही सब आपके दिया हुआ है नोटिफिकेशन में भी। तो अगर आपके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं है तो आप उसे जाके निकलवा लीजिए, नहीं तो बाद में फिर आपको दिक्कत हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे ओरिजिनल चेक किया जाएगा। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र, अंक पत्र एवं इंटर्नशिप परीक्षण अनुभव का मूल प्रमाण पत्र दस्तावेज सत्यापन में प्रस्तुत नहीं करने पर अयोग्य कर दिया जाएगा। देखिए किनके लिए है, जैसे जो ओटी असिस्टेंट के स्टूडेंट होंगे, चाहे एक्सरे टेक्नीशियन या ईसीजी असिस्टेंट के होंगे,
तो उनका जो उनके पास जो सर्टिफिकेट होगा जिसमें वो कोर्स किए होंगे ना, तो उनको मार्कशीट भी लेके जाना है और सर्टिफिकेट भी लेके जाना है। तो अगर वो नहीं प्रस्तुत करेंगे, तो अगर वहाँ पे वो लेके नहीं जाएंगे तो उनको अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। अगर आप इंस्पेक्ट कलेक्टर के स्टूडेंट हैं, जैसे कीट संग्रहकर्ता के, तो आपको सिर्फ मैट्रिक का मार्कशीट लगेगा, मतलब सर्टिफिकेट लगेगा, और इंटर का सर्टिफिकेट लगेगा, और एक निवास प्रमाण पत्र लगेगा। और कास्ट सर्टिफिकेट में आपको फिर से रिपीट कर देती हूँ, अगर आप OBC से है या EBC से है तो ही आपको NCL लगेगा। अगर SC ST से है तो NCL का ज़रूरत नहीं है, आपके कास्ट सर्टिफिकेट से ही आपका काम हो जाएगा। उसके बाद आपको आधार कार्ड लगेगा, फ़ोटो लगेगा, ऑनलाइन जो आपका एडमिट कार्ड है उसको लेके जाना है, और जो आपका स्कोर कार्ड आया है उसका फ़ोटोकॉपी करके लेके जाना है। बस इतना चीज़ ही जो है आपको लेके जाना है, इसके अलावा आपको कोई चीज़ लेके नहीं जाना है। अब बाकी जो OT असिस्टेंट या एक्सरे टेक्नीशियन के स्टूडेंट हैं, उनके लिए यह है कि उनको अपना जो कोर्स किए हैं उसका भी मार्कशीट भी दिखाना होगा, सर्टिफिकेट भी दिखाना होगा। उसके बाद अगर एक्सपीरियंस है उनके पास तो वो भी दिखाना होगा। उसके बाद उनको भी स्कोर कार्ड, एडमिट कार्ड, बाकी जो आप लोग को दिया गया है उस सब उनको भी लेके जाना होगा। तो यही है आपका नोटिफिकेशन में। आप लोग को अगर कोई सवाल पूछना हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। अगर आपके पास नहीं है तो आप लोग बनवा लीजिए, अभी भी टाइम है आप लोग के पास, और जल्द ही आप लोग का DB का डेट भी दे दिया जाएगा। और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप बताइए, उस टॉपिक पे वीडियो बनाया जाएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इसी टाइप का वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।